अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जेपी के जन्म जयंती के मौका पर हुना गांव सीताब दियारा पहुंचल छला। देश के गृह मंत्री अमित शाह एक महीना में दोसर बेर बिहारक दौरा पर छलैथ। बिहारक दौरा के कार्यक्रम हुनक छल सीताब दियारा जेपी के गांव, जहां जेपी जन्म जयंती समारोह में वो भाग लेलन। एहि दौरान अमित शाह बिहार सरकार और बिहार के महागठबंधन पर जम कर निशाना साधलन। वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वादा खिलाफी के आरोप लगेलन। वो कहलन जे 5 बेर नीतीश कुमार वादा खिलाफी कह चुकल छथि। मित्रों, 74 में जब जयप्रकाश जी ने बिहार में आंदोलन किया, अराजनीतिक आंदोलन, सारी विचारधारा के छात्र जेपी की अगुवाई में इकट्ठा हुए थे। सुशील जी यहाँ बैठे हैं। सुशील जी भी उसी आंदोलन की प्रोडक्ट है, मगर उस आंदोलन की और कई लोग हैं जो पूरा जीवन जेपी का और लोहिया जी का नाम दिए। मित्रों, आज मैं बिहार की जनता को पूछने चाहता हूं, जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से बोलिए, सहमत है क्या? ये जयप्रकाश के सिद्धांतों की राजनीति है, ये जयप्रकाश का बताया हुआ मार्ग नहीं। जयप्रकाश जी ने जीवन भर सत्ता के लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन सिद्धांत के लिए। और आज 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। बिहार की जनता को तय करना है कि जयप्रकाश के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या जयप्रकाश के रास्ते से भटककर सत्ता के लिए समाधान करने वाली एक गठजोड़ की सरकार चाहिए। इस सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार छोड़कर नागालैंड में चला। वो ओइठम जेपी के जयंती मना रहल चला। यही भूमि पर जयप्रकाश जी जन्मे थे। जयप्रकाश जी का जीवन अनेक मानों में विशिष्ट प्रकार का रहा। आजादी के लिए क्रांति के रास्ते पर भी लड़े, आजादी के लिए गांधी के बताए मार्ग पर भी लड़े। आजादी के बाद जब सत्ता लेने का समय आया, एक सन्यासी की भांति विनोबा भावे के साथ सर्वोदय की गतिविधि के अंदर वो जुड़ गए। और मित्रों, पूरा जीवन देश भर के भूमिहीनों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने गुजारा। समाजवाद, सर्वोदयी विचारधारा और जाति विहीन समाज की रचना की कल्पना लेकर जयप्रकाश जी ने देश में अनेक विध नए प्रकल्प लिए। मित्रों, मगर सबसे बड़ा जयप्रकाश जी का जो योगदान देश में रहा, जब 70 के दशक में भ्रष्टाचार और सत्ता में चूर शासन के अधिकारियों ने जब देश में इमरजेंसी डालने का काम किया, तब जयप्रकाश जी ने इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया। मैं गुजरात से आता हूं। 1973 में गुजरात के अंदर इंदिरा जी के अगुवाई में कांग्रेस की सरकार चलती थी। चिमन पटेल मुख्यमंत्री थे, बिहार में अब्दुल गफार मुख्यमंत्री। और मित्रों, इंदिरा जी ने सार्वजनिक रूप से सरकारों को चंदा उगाने का काम दिया। भ्रष्टाचार की गंगा शुरू हुई।
इसके खिलाफ गुजरात के विद्यार्थियों ने आंदोलन किया और वो आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया और गुजरात में सत्ता बदल दी। उसके बाद बिहार में आंदोलन किया और बिहार के अंदर जो आंदोलन हुआ वो गांधी मैदान की रैली देखकर इंदिरा गांधी के पसीने छूट गए। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री को जब जजमेंट आया तब मजबूर होना पड़ा, देश के अंदर इमरजेंसी डाली और जेपी को भी जेल में डाल दिया। देश के विपक्ष के कई नेताओं को जेल में डाला। उनको था जेल में डालने से जेपी, मोरारजी भाई, अडवाणी जी, अटल जी सबके हौसले पस्त होंगे। मगर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग की जेल जिसको न रोक सकी, वो जयप्रकाश को इंदिरा जी की यातना न रोक पाई। जब इमरजेंसी उठी, जेपी ने पूरे विपक्ष को एक किया और उसके बाद देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का काम मित्रों जयप्रकाश नारायण ने किया। उस वक्त पहली बार जेपी ने जनसंघ को भी साथ में लिया और सत्ता के बाहर रहकर परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है उसका उत्कृष्ट उदाहरण अगर किसी ने दिया मित्रों तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार चल रही है। 8 साल से जो जयप्रकाश के सिद्धांत थे, विनोबा के सिद्धांत थे, सर्वोदय के, वो सर्वोदय के ही नारे को मोदी जी ने अंत्योदय के साथ जोड़कर गरीब कल्याण की एक नई पीठिका शुरू की। देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य का बीमा देना, हर गरीब के घर में गैस, हर गरीब के घर में शौचालय, 2.5 साल तक हर गरीब को फ्री राशन देने का काम करना, हर घर में बिजली पहुंचाना, हर गांव में बिजली पहुंचाकर हर गांव को रोड के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं बहुत छोटा था, मैंने एक नारा सुना था, अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश। और उसी नारे पर गुजरात और बिहार के युवा एकत्रित होकर सत्ता परिवर्तन करे थे। मगर जेपी ने साथ में संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति के नारे को किसी भी कांग्रेसी ने सफल बनाने का यत्न नहीं किया। संपूर्ण क्रांति के नारे को सफल बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज देश भर के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन स्तर को ऊपर लाकर उनके लिए रोजगारी के मौके सृजित कर उनके जीवन में उनके घर से धुआं निकालकर घर में उजियारा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 74 में जब जयप्रकाश जी ने बिहार में आंदोलन किया, अराजनीतिक आंदोलन, सारी विचारधारा के छात्र जेपी की अगुवाई में इकट्ठा हुए थे। सुशील जी यहां बैठे हैं, सुशील जी भी उसी आंदोलन की प्रोडक्ट है। मगर उस आंदोलन की और कई लोग हैं जो पूरा जीवन जेपी का और लोहिया जी का नाम दिए। मित्रों, आज मैं बिहार की जनता को पूछने चाहता हूं, जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से बोलिए, सहमत है क्या? ये जयप्रकाश के सिद्धांतों की राजनीति है, ये जयप्रकाश का बताया हुआ मार्ग नहीं। जयप्रकाश जी ने
जीवन भर सत्ता के लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन सिद्धांत के लिए। और आज 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। बिहार की जनता को तय करना है कि जयप्रकाश के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या जयप्रकाश के रास्ते से भटककर सत्ता के लिए समाधान करने वाली एक गठजोड़ की सरकार चाहिए। मित्रों, आने वाले दिनों में जेपी के सिद्धांतों के कई लोग, अनुयायी युवा पैदा हो, इसके लिए स्मारक बनाने का विचार नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। मैं बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं भाई वीरेंद्र मस्त जी को, जिन्होंने ट्रस्ट के अध्यक्ष के नाते इसके पीछे पड़कर इसको पूरा करने का काम किया है। और आज जेपी के सिद्धांतों के लिए उन्हीं के जन्म के गांव के अंदर एक बहुत बड़ा स्थानक बना है। यहां पर रिसर्च सेंटर भी बनने वाला है, यहां पर फैकल्टी की रहने की सुविधाएं भी बनने वाली है, यहां पर विद्यार्थियों की रिसर्च की सुविधा भी रहने की बनने वाली है। और जेपी का सिद्धांत, ग्रामीण विकास का सिद्धांत, ये सिद्धांत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसका हमेशा के लिए ये बहुत बड़ा स्थान बनने वाला है। मित्रों, जयप्रकाश जी ने ढेर सारे क्षेत्रों में, चाहे सहकारिता का हो, चाहे ग्रामोत्थान का हो, चाहे सर्वोदय का हो, हर क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। आज जेपी की जन्म जयंती है। पूरे देश भर में लोग जयप्रकाश जी को याद कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार वीरेंद्र जी को बात कर मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं कि वीरेंद्र जी, ये यात्रा को यहां तक तो ले आए हैं, इसको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए लगे रहिएगा। जेपी के सिद्धांतों को अगर हम जिंदा रखेंगे तो उसी में से आगे पर देश को चलाने की, देश को आगे बढ़ाने की युवा शक्ति प्राप्त होगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में अंक तालिका पोर्टल से संबद्ध एक कार्यशाला के आयोजन किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा जुबली हॉल में प्रायोगिक मौखिक परीक्षा के अंक पत्र पोर्टल के माध्यम से तैयार करे के निमित्त आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन कयलनि। एहि मौका पर कुलपति कहलनि जे व्यापक छात्र हित में डिजिटल फॉर्म हेतु विश्वविद्यालय बदलाव के पथ पर अग्रसर अछि। अंक पत्र के तालिका के पोर्टल के प्रारंभ होय से परीक्षा केंद्र से ही अंक के पोस्टिंग होय से गलती के संभावना नगण्य रहत। ऐसा पारदर्शिता के साथ ही अनुचित दबाव भी स्वतः समाप्त हो जात। कहलनि जे विश्वविद्यालय शीघ्र ही ई लाइब्रेरी के भी सुविधा देव जा रहा है, जैसे छात्र कहीं से भी आसानी से एकर लाभ उठा सके छथि। कुलपति बतौलन जे पूर्व के टाटा कंपनी के गलती के कारण उत्पन्न विपरीत परिस्थिति में भी विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम के निकाले में सफलता प्राप्त केलक अछि। आब विश्वविद्यालय अधिक सावधानी से अपन कार्य के संपादन की ओर गतिशील अछि। कुलपति प्रधानाचार्य सबसे कहलनि जे ओ कॉलेज स्तर पर कोनो चूक नहीं रहत अछि। पोर्टल पर अंक पत्र ऑनलाइन करे के बाद ओकर रिकॉर्ड कॉपी विश्वविद्यालय के भेजल जाए और एक कॉपी अपना पास भी रखल जाए। तो ये सारे नए आपको मिल जाएंगे। रिकॉर्ड रूम में हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको अपने विश्वविद्यालय के आप पोर्टल पर लोड भी कर सकते हैं। कोई बच्चा कहीं से पढ़ सकता है, अच्छे टीचर को सुन सकता है, समझ सकता है। आप अपना लेक्चर भी रिकॉर्ड करा देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे। तो ये विश्वविद्यालय पूरा एक बदलाव की तरफ है। जाहिर सी बात है कि जो आगे आने वाला समय है, शायद इन्हीं बदलाव का, ये बदलाव आपके होते तो पिछला जो नेट का ग्रेड था जो केवल 3 के जरिए होना था, तो शायद आप आगे होंगे। अब 3 के साथ नहीं होना है, 3 के साथ 20 होना है और बाकी डिजिटल बेस पर होना है। तो वो आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, वो वेरीफाइड नहीं होगा, ऑथेंटिकेट नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा, झूठ भी मुकदमा लगा। तो अब जो कुछ आपको आना है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आना है, ये नीड है। इसी के जरिए आप आगे चल सकते हैं, हम आगे चल सकते हैं। ये इसीलिए बहुत जल्दी इसको तैयार किया गया है, 1 हफ्ते में।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के निर्देश पर आगामी 15 अक्टूबर के निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर और 19 अक्टूबर के निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर के आयोजन किया जाए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के तत्वावधान में आगामी 15 अक्टूबर 2022 के ASG आई हॉस्पिटल बेता दरभंगा के प्रायोजकत्व में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर के आयोजन किया जाए। ओतहि 19 अक्टूबर के मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लहरियासराय के प्रायोजकत्व में निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर के आयोजन किया जाए। शिविर के उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर SP सिंह करता, जबकि प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के गरिमामयी उपस्थित रहत। साथ ही विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, विभागाध्यक्ष एवं शिक्षक भी उपस्थित रहता। शिविर के रूपरेखा तैयारी के उद्देश्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजित कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक भेल, जाहिमे विभागीय शिक्षक डॉक्टर इंद्रदेव प्रसाद, डॉक्टर दिवाकर झा, डॉक्टर निर्मल कुशवाहा, शोधार्थी प्रकाश ठाकुर, संतोष कुमार, विश्वविद्यालय के प्रेस एवं मीडिया प्रभारी डॉक्टर RN चौरसिया, ASG आई हॉस्पिटल के संतोष कुमार, मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज के डॉक्टर दिव्या कश्यप एवं प्रकाश कुमार उपस्थित चला। मैं डॉक्टर दिव्या कश्यप मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज की ओर से 19 तारीख को मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर लगवाने जा रहे हैं यहाँ LN मिथिला यूनिवर्सिटी के कॉमर्स एंड MBA डिपार्टमेंट में, जिसमें हम लोग डेंटल चेकअप के साथ साथ ओरल हेल्थ के कैसे ध्यान रखना है, क्या चीज़ हम इग्नोर करते हैं आजकल, और मुफ्त में दवाइयाँ, टूथपेस्ट, इन सब का वितरण करेंगे। जितने भी स्टाफ और स्टूडेंट्स हैं यहाँ मिथिला यूनिवर्सिटी में, उन सब का चेकअप होगा 9 जून को हमारे कॉलेज की ओर से, जो 1 मई घाट लहरियासराय में है, मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज। जी सर, किस तरह के आयोजन हो रहे हैं चिकित्सा? मैं प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, अध्यक्ष सह निदेशक विश्वविद्यालय वाणिज्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय अपने सामाजिक दायित्व के तहत बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन करता है। उसी की एक श्रृंखला में पूर्व की भांति इस बार विश्वविद्यालय वाणिज्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग में 15 तारीख को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है माननीय कुलपति महोदय के निर्देश से, जो ASG आई हॉस्पिटल के द्वारा किया जाएगा। वहाँ के डॉक्टर्स के टीम आएंगे 15 तारीख को, और हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं, उनके आँखों की जांच करेंगे। और पुनः 19 तारीख को मिथिला माइनॉरिटी महाविद्यालय, दंत चिकित्सा महाविद्यालय के द्वारा यहाँ एक डॉक्टर की टीम आएगी और निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। दोनों कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे माननीय कुलपति महोदय के द्वारा किया जाएगा। SCS मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत अछि। रोग सूची में शामिल जमीन के लऽ कऽ एक बैठक आयोजित भेल। मुख्य सचिव बिहार आमिर सुहानी के अध्यक्षता में उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक, राजस्व एवं भूमि सुधार के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा, उत्पाद आयुक्त सह निबंधन महानिरीक्षक बिहार B काट के धनजी एवं सब जिलाधिकारी के उपस्थिति में निबंधन के लिए रोग सूची के जमीन के लऽ कऽ समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में सब जिलाधिकारी से बारी से अपन जिला के रोग सूची में शामिल जमीन के सत्यापन एवं रोग सूची से हटायल गेल जमीन के संख्या के संबंध में आंकड़ा लेल गेल एवं ओकरा जल्द से जल्द रोग सूची के सब जमीन के सत्यापन करा ले के एवं दोहरी प्रविष्टि वाला जमीन के सत्यापन करा ले के एवं ओहन जमीन जे रोग सूची से मुक्त कयल गेल हन और मुक्त कयल जाय योग्य अछि, ओहि भूखंड के रोग सूची से मुक्त करे के कार्रवाई करे के निर्देश देल गेल। मुख्य सचिव कहलनि जे यदि कोनो भी व्यक्ति अपन जमीन के रोग सूची से हटवावे के दावा करे छथि तो ओ साक्ष्य के साथ जिला स्तरीय समिति के समक्ष अपन दावा पेश कऽ सकै छथि। ओ कहलनि जे लोक भूमि एवं वक्फ बोर्ड धार्मिक न्यास के जमीन बेचल नहीं जा सकैत अछि। रोग सूची के सत्यापन के समय एहि पर ध्यान दै के जरूरत अछि। एहि कार्यक्रम में दरभंगा NIC सह जिलाधिकारी सह जिला निबंधन पदाधिकारी राजीव रोशन बतौलनि जे जिला के 46,769 भूमि रोग सूची में शामिल अछि, जाहिमे सँ सत्यापन के उपरांत 6,265 भूमि के रोग सूची से हटा देल गेल हन। जिला में 4,851 दोहरी प्रविष्टि वाला जमीन छल।
वो कहलन जे दरभंगा में रोग सूची के जिला स्तरीय कमेटी प्रत्येक माह में एक बेर बैठक करैत अछि, जहां रोग सूची से अपन भूमि के हटवावे के लेल दावा करे वाला आवेदक अपन आवेदन दै छथि और सुनवाई कयल जाइत अछि। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा लोक कला उत्सव जे 2 दिवसीय छल एमएल एकेडमी में आयोजित भेल। बिहार शिक्षा परियोजना के तरफ से 10 और 11 अक्टूबर के 2 दिवसीय लोक कला उत्सव के आयोजन एमएल एकेडमी में भेल, जाहिमे शास्त्रीय गायन, पारंपरिक लोक संगीत, संगीत वादन, स्वर वाद्य, नाटक, पेंटिंग एवं नृत्य प्रतियोगिता सहित अन्य कई प्रकार के प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल। एहिमे दरभंगा जिला के विभिन्न स्कूल से आयल दर्जनों प्रतिभागी हिस्सा लेलन। 2 दिन तक ई प्रतियोगिता चलल। एहि प्रतियोगिता में जे प्रतिभागी बढ़िया प्रदर्शन केलन हुनक चयन प्रमंडल स्तर पर प्रदर्शन के लेल कयल गेलन। बाद में राज्य स्तर पर चयनित छात्र भाग ल सकता। जिला स्तरीय कला उत्सव 2022 है और विद्यालय स्तर से जो बच्चे चयनित होकर आए हैं, विद्यालय स्तर पर में जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं वो बच्चे आज यहाँ जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जो है सो यहाँ पहुँचे हैं। और ये कक्षा 9 से 12 तक के बालक और बालिका दोनों का अलग अलग है। और उसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों होना है आज यहाँ, लेकिन जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वो प्रमंडल स्तर पर में भाग लेंगे। और प्रमंडल स्तर की भी प्रतियोगिता इसी एमएल एकेडमी लहरियासराय में यहीं पर में इसका जो है सो आयोजन किया जाएगा। और फिर प्रमंडल स्तर पर में भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये होगा। और उसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वो राज्य स्तर पर में जाएंगे और वहाँ पर में भी यही बात रहेगी, वहाँ भी जो प्रथम स्थान लाएंगे वो नेशनल लेवल पर में जाकर के अपनी प्रस्तुति देंगे। जयनगर में स्वास्थ्य विभाग के एक समीक्षा बैठक आयोजित भेल। मधुबनी के सिविल सर्जन के आदेश पर जयनगर अनुमंडल अस्पताल स्थित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में जयनगर स्वास्थ्य विभाग के एएनएम, आशाकर्मी और फैसिलिटेटर के साथ एक कार्यक्रम आयोजित कयल गेल, जाहिमे उपलब्धता पर समीक्षा कयल गेल। एहि क्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न बिंदु पर समीक्षा कयल गेल। सिविल सर्जन द्वारा समीक्षा बैठक के माध्यम से 5 बिंदु पर विशेष तरीका से ध्यान आकृष्ट कयल गेल। हालांकि जरूरी काम के कारण सिविल सर्जन समीक्षा बैठक में भाग नहीं ले सकलन। स्वास्थ्य प्रबंधक बतौलन जे समीक्षा बैठक प्रत्येक मंगलवार की जिला के सब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कयल जाय के। जयनगर में समीक्षा बैठक यह कयल गेल हन। समीक्षा बैठक के माध्यम से प्रखंड स्तर पर 5 खराब उपलब्धि वाला स्वास्थ्य उपकेंद्र के चिन्हित कर ओकरा लेल कार्य योजना तैयार कयल गेल, ताकि ओतऽ के व्यवस्था में परिवर्तन आनल जा सके। लहरियासराय के बीबी पाकर स्थित डॉन वास्को स्कूल में एक जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। लहरियासराय स्थित डॉन वास्को स्कूल बीबी पाकर में विधि जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता कुमार अभिनव एवं विशिष्ट अतिथि स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर सैयद अनवर हसन आबदी, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अबू बकर आबदी, मोहम्मद फहद आबदी मौजूद छला। कार्यक्रम के शुरुआत स्कूल के बच्ची सब द्वारा स्वागत गान से कयल गेल। के बाद मुख्य अतिथि के सम्मानित कयल गेल। मौका पर बच्चा सबके संबोधित करते मुख्य अतिथि कुमार अभिनव कानून के बारे में विस्तार से बतौलन। वो कहलन जेकर जानकारी होय से कई फायदा होइत अछि। वो कहलन यदि हमारा अपन अधिकार और कर्तव्य के समझे के तो हमरा कानूनी जानकारी भेनाइ जरूरी अछि। आइ काल्हि साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ि गेल हन, एहिसँ बच्चा केना दूर रहे ओहो पर विस्तार से बतौलन।
कुछ ऐसे ऑप्शन थे जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया उतना ज़्यादा इंडिया में और बिहार में खासकर। दूसरी बात कि हम लोग अभी भी लॉ है, हमारे बचाव के लिए सारा तंत्र है, सारे साधन है, बट उसका इस्तेमाल करने में एक झिझक है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों से वो झिझक जाए और अगर इस एज से उस झिझक को निकाला जाएगा, हेजिटेशन को निकाला जाएगा, तो ये बच्चे आगे चल के सच में उस लॉ का इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे उठा पाएंगे। तो ये हमारा मेन पर्पस है, आप कह सकते हैं, इस पूरे सेमिनार में। इस लॉ में किस चीज़ पर ज़्यादा? लॉ में हमारा फोकस मेनली है जो बच्चों के डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव कर सके। जैसे हर बच्चे कंजम्पशन करते हैं, कंज्यूमर होते हैं, तो हर बच्चों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के राइट्स बताए हैं। आजकल बच्चों में जो ऑफेंसेस हैं, साइबर ऑफेंसेस, वो काफ़ी चलन में आ गया है क्योंकि बच्चों को नॉलेज नहीं है, तो हमने उस बारे में कुछ साझा किया नॉलेज। उसके अलावा हमने मोटर व्हीकल एक्ट, क्योंकि बच्चे अब उस उम्र में हैं जब वो गाड़ियाँ चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, उनको उसकी भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उस बारे में बात करी। एंड देन जो क्लैट है, जो एग्जामिनेशन है लॉ का, वो हमारा मेन पर्पस था, तो उस बारे में साइबर अपराध से बचने का अब जो सिस्टम है आपका वो काफ़ी सीधा है क्योंकि अब हमारे गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रीमलाइन कर दिया पूरे सिस्टम को। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर कर सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, आपको हर कुछ डिटेल ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको एक बार भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारी साइबर सेल है उनके पास वो सारे उपाय हैं, संसाधन है, तंत्र है जिससे उस अक्यूज़ को उस केस के जड़ तक जा सके, अक्यूज़ को पकड़ के उसको सच में न्याय तक ले जा सके। तो जस्टिस डिलीवर करने का जो अकेला तरीका है वो अब सरकार के हाथ लग गया है बाय एस्टैब्लिशिंग दिस वेबसाइट, बाय एस्टैब्लिशिंग दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम। और हाईकोर्ट को थैंक्स देना चाहूँगा और कुमार साहब को कि उन्होंने बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन किया वो बहुत ही अच्छा रहा और बच्चों की काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये डे बाई डे काम आने वाली चीज़ें हैं और ये लीगल राइट्स हमें अपना जानना चाहिए, हमें हमारे अंदर में क्या चीज़ें क्या जानना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों को काम आएगी। और आपने देखा भी होगा कि बच्चों ने बड़े अच्छे सवाल भी किए थे सर से, जो जवाब की आज के दौर के कर पाते हैं लेकिन पिछले में ऐसा नहीं कर पा रहे थे। ये अच्छी शुरुआत को समझते हैं कि इससे अच्छा डेवलपमेंट होगा और इम्प्रूवमेंट होगा इंशाल्लाह। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। लेकिन किछु बात पर विशेष ध्यान देना अखन जरूरी भ गेल हन और वो बात ये जे डेंगू बहुत तेजी से फैलऽ लागल हन और एकर मुख्य कारण अछि मच्छर। तैं मच्छर पनपै वाला जे कोनो जगह हुए जतऽ पानी जमा हुए, चाहे वो पानी बर्तन में हुए, छत पर हुए, टायर में हुए, कहीं भी हुए, वही पानी के तुरंत हटा दी, ओकरा बहा दी और वो जगह केना सूखल रहे एहि पर विशेष ध्यान दै के जरूरत अछि। कियाक तऽ बिहार में डेंगू किछु ज्यादा ही फैल रहल अछि और विशेष सुविधा स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायल जा चुकल अछि। हर हॉस्पिटल में डेंगू के लिए अलग वार्ड बनावे के भी तैयारी हो चुकल अछि। एहन में यदि जागरूक रहब और अपना आसपास पानी नहीं जमा हुआ देव तो डेंगू से बचाव निश्चित अछि। देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।